एक समय की बात है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में आराम कर रहे हुए होते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम के लिए रुके होते हैं, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते, वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान भी करते थे। उसी गांव में एक सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज देखता था कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास रोते हुए आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला हुआ और हंसते हुए और मुस्कुराते हुए वहां से जाते हैं। अपने जीवन में नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कहे और अपनी सारी बातें सुनाए, अपना सारा दुख सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद, सोचने विचारने के बाद वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। लोग लंबी लाइन में खड़े थे और एक करके एक अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते थे। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी और वो हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते थे। भिखारी भी जब उसके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन में दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन क्यों हूं? इस पर बुद्ध बोले कि तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं। तो वहां खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर गरीब भिखारी ने बोला कि हे भगवान, मैं खुद भीख मांगता हूं और गुजारा करता हूं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने के लिए ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो बांटने के लिए जिसने सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की मदद या सेवा कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके तुम दूसरों का भला कर सकते हो। दूसरा तो तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो और लोगों को प्रसन्न कर सकते हो, इसी में से लोगों का भला कर सकते हो। लेकिन तुम ये नहीं करते हो, सिर्फ ये बात सोचकर बैठे हो कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं। ईश्वर ने जिसको यह चीजें दी हैं, उनको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह सिर्फ एक वहम है जिससे तुम उभरना नहीं चाहते हो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है, और आपके पास जो भी है उसी से लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ो। अपने जीवन में कभी भी
अपने आप को दुखी, कमजोर और निराश मत समझो। आप इस वहम में न रहो कि मैं गरीब हूं, जिससे अब आपको इसमें से उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहिए। आज की महात्मा गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।